अखिल भारतीय राजार्य सभा 30 तारीख को बहुत बड़ा प्रदर्शन, बहुत बड़ी सभा, या कहें बहुत बड़ा सम्मेलन, या कहें सबको इकट्ठा करके विचार विमर्श की सभा जंतर मंतर पर करने जा रहा है। वहां पर देश के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान, चिंतक, विचारक इकट्ठा होकर के देश की स्थिति परिस्थिति, महर्षि दयानंद जी महाराज के संदेश, उन पर विचार विमर्श करेंगे। उसी विषय में विचार विमर्श करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महेंद्र सिंह आर्य। नमस्कार। नमस्ते है आचार्य शुक्ला जी, नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। 30 तारीख को क्या करने जा रहे हैं महाराज? 30 तारीख में आचार्य जी हम इस देश को, सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो अभी अधिवेशन चल रहा है इसमें समान नागरिक संहिता का कानून बन जाना चाहिए। क्या बात? हमारा ये मूल प्रयोजन तो एक यह है। एक उसमें हम ये चाहते हैं कि जो मठ मंदिर का मैटर है, जब किसी मस्जिद का पैसा नहीं जाता, मंदिर का और गुरुद्वारे का, गिरजाघर का, चर्च का, किसी पीर का, किसी दरगाह का पैसा सरकार नहीं लेती, तो फिर ये सौतेला व्यवहार हमारियों के साथ ही क्यों होता है? हमारे ही मंदिरों का पैसा सरकार क्यों लेती है? हमारा वो पैसा हमारे शिक्षण संस्थानों के लिए दिया जाना चाहिए। मतलब आपका कहना है जो हाँ रिसीवर बैठे हुए हैं मंदिरों पे, मठों पे, वो रिसीवर हट जाना चाहिए। हाँ, वो रिसीवर हट जाना चाहिए। और वो जो हमारे पुजारी हैं, वो पुजारी हैं, उनका पूर्ति नहीं होती। वो भीख मांगने के लिए या घर जाने के लिए किसके, जब एक तरफ व्यवस्था है, जब एक मौलवी के लिए व्यवस्था है, एक प्रावधान है, तो ऐसा ही पुजारी के लिए भी होना चाहिए। आर्य जी का कहना है कि हमारे यहाँ विषमता है। मौलवियों को जो मस्जिद में होते हैं उनको सैलरी मिलती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सबने लागू किया गया है। आर्य जी का कहना है कि वो सैलरी जो हमारे गरीब ब्राह्मण हैं, मंदिरों के, छोटे मंदिरों के, बड़े मंदिरों को, उनको भी कुछ न कुछ फैसिलिटी मिलनी चाहिए, यही कहना है ना? हाँ, यही कहना है। और मठ मंदिर का ये है, मठ मंदिर मुक्ति हो जाए, क्योंकि जो रिसीवर बैठे हुए हैं वो रिसीवर हट करके वो पैसा जो तमाम से और संस्थाओं में जाता है, उनको, हमारे गुरुकुलों को, उनको हमारे मंदिरों को, उनके हमारे जो किला हैं उनमें लगाया जाए, ये कहना है। हाँ, बिल्कुल ये कहना चाहते हैं। जो हमारा उद्देश्य है, हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, इस 30 तारीख के कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये अनुरोध है, जिस प्रकार अन्य लोग बागों को, मौलवियों को दिया जाता है, ऐसी हमारे पुजारियों को भी दिया जाए। जैसी व्यवस्था मस्जिद के लिए और सब मुक्त हैं, कोई पैसा सरकार के लिए नहीं जाता, हमारा भी नहीं जाना चाहिए, और वो हमारे शिक्षण संस्थानों में जाए, सब समानता हो। और हम ये मांग करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से 30 तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हमारी शिक्षा प्रणाली एक हो। देखो, संस्कृत, अंग्रेजी, ये क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य हो, लेकिन मीडियम अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। मीडियम हिंदी हो, माध्यम जो है हिंदी हो। हमारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हिंदी में होने चाहिए, हमारी सरकार के निर्णय हिंदी में होने चाहिए। हम अंग्रेजी में करने के लिए क्यों बाध्य है? अंग्रेजी में हमारे निर्णय नहीं होने चाहिए। हम ये मांग सरकार से करते हैं, और हम इस चिकित्सा की मांग सरकार से करते हैं। जो हमारा एक वर्ग है, अभी हो सकता है प्रधानमंत्री जी बहुत व्यस्त रहते हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छी स्कीम दी है जो पहले नहीं थी, हम उनसे नहीं नकार सकते, लेकिन अभी जो हमारा बहुत नीचे श्रेणी का है, मैंने ऐसी स्थिति देखी है, आप एम्स में जाएंगे, जिसका बच्चा बीमार है, कहीं विकल्प नहीं, दूसरी जगह इलाज नहीं हो सकता, शाम के समय पहले दिन 4 बजे लाइन में लग जाता है, लेकिन 21 व्यक्ति इन पर कट हो जाता है। जब 21 बच्चे इनके नाम हो जाता है, 22वें को देखा नहीं जाता, बताओ वो 22वां कहाँ जाए? इससे ज़्यादा और कितना बड़ा इंतजार करेगा? फिर वो दिन निश्चित है, हफ्ता में 2 बेर तो देखेंगे, 21 बच्चे देखेंगे, और वहाँ 1000 लाइन में लगे खड़े हुए। तो जो भी व्यवस्था है, हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे हमारा ये अनुरोध है कि ये शिक्षा, चिकित्सा, न्याय सबके लिए निःशुल्क हो। एक और है, अब प्रणाली क्या है न्याय के अंतर्गत, मान लिया किसी का मर्डर हो जाता है, कोई मर्डर कर देता, तो उसे तो फांसी लगा दी जाए, उसे या फांसी दी जाती है या उम्र कैद दी जाती है, लेकिन जो जिसका मर्डर हुआ उसके बच्चे को क्या है? उसके लिए तो कुछ नहीं है।
उसे क्या दे रही है सरकार की व्यवस्था अलग है, लेकिन उसका भरण पोषण होना चाहिए। जिसके साथ में अन्याय हुआ है, जिसके बच्चे असहाय हो गए हैं, जिसका परिवार असहाय होगा, उसका भरण पोषण उस सरकार के द्वारा होना चाहिए। भले उसकी संपत्ति अपराधी की संपत्ति से करे, और यदि अपराधी के पास में इतनी संपत्ति नहीं है तो सरकार उसकी व्यवस्था करे। अब एक और बात है, जैसे जब एक नेता को पेंशन की आवश्यकता है तो एक आम नागरिक को क्यों नहीं है? जैसे सुरक्षा की नेताओं को आवश्यकता है, आम आदमी को क्यों नहीं है? ऐसे ही हम चाहते हैं कि वो भी एक समान अधिकार है, उनकी भी आवश्यकता है। वो ऐसा कोई व्यवस्था ना हो कि वह हिंदू के लिए अलग हो, मुसलमान के लिए अलग हो, सिख के लिए अलग हो, जाति के आधार पर अलग हो। महिलाओं के साथ ये शोषण अन्याय जो हो रहा, मणिपुर में क्या हो रहा, ये इसी का तो परिणाम है। यदि ये व्यवस्था ना लगाई गई होती, ये तुष्टीकरण की नीति ना आई हुई होती, ये जातिवाद का जहर ना आया हुआ होता, ये संप्रदायवाद का जहर ना आया हुआ तो क्यों तो फ्रांस जलता, क्यों मणिपुर जलता, क्यों बेटियों के साथ बलात्कार के होते, क्यों अभी मणिपुर में देख रहा जिसके मारे पूरा भारत विश्व के आगे शर्मसार है। ये ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? नहीं होनी चाहिए थी। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करेंगे इस 30 तारीख के कार्यक्रम के माध्यम से कि इसी सत्र के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनाया जाए और उसको लागू किया जाए। और हम दूसरी मांग करेंगे कि मठ मंदिर को मुक्त किया जाए, और जो हमारे पुजारी हैं, जो हिंदू वर्ग है, जो हिंदू के जो हैं पुजारी, उनको उनका भरण पोषण वेतन के रूप में दिया जाए। यूसीसी का समर्थन आर्य जगत कर रहा है। आर्य के राजार्य सभा के अध्यक्ष हैं आप मैन सिंह जी। यूसीसी का समर्थन, और इनका ये भी कहना है कि इसी सत्र में, क्योंकि यूसीसी आने के बाद ही जो समान नागरिक संहिता है, समानता है, वो लागू अपने आप होगी। और तब ये राजार्य सभा गांव-गांव, गली-गली जाकर के उस नैतिक शिक्षा का प्रचार करेगी, ऐसा इनका संकल्प है। और संस्कारों का प्रचार करेगी, छुआछूत जो है उसका, जातिगत भेदभाव न हो, इसका प्रचार करेगी। और करेगी ये प्रचार उन सबका जो गरीब हैं, माताएं बहनें, उनका भरण पोषण कैसे हो, उनको किस प्रकार से, क्योंकि मैंने देखा है राजार्य सभा की बहुत सी संस्थाएं नर सेवा, नारायण सेवा, उसमें विश्वास करके अन्न वितरित करती रहती हैं। कोरोना में हजारों लाखों लोगों को इन्होंने अन्न दिया है, अन्न भोजन दिया है बना बना करके। इसलिए ये लागू, आपका ये कहना है, लेकिन इसके लिए क्या राजनीतिक संस्था बनाना जरूरी है क्या? हाँ, इसके लिए राजनीतिक संस्था बनाना इसलिए आवश्यक है कि जो हम मांग कर रहे हैं, देखो आप देखेंगे कि और भी पार्टी हैं, जिसको मान लिया सत्तासीन पार्टी करती है तो दूसरे को विरोध ही करना, चाहे वो कितना ही अच्छा कार्य करे, वो ये भी कहे आतंकवादी इनको पकड़ेंगे मारेंगे तो उसका भी विरोध करेंगे। लेकिन राजार्य सभा का किसी का विरोध करना उद्देश्य नहीं है। अच्छी बातों को लगवाना, मनवाना, अच्छी व्यवस्था देना राजार्य सभा का उद्देश्य है। यदि सरकार हमारी बातों को मानती है तो हम, कोई और विरोधी पार्टी उनका समर्थन नहीं करती, सहयोगी पार्टी तो सब कह रही है कि समान नागरिक संहिता लागू हो, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये लागू हो और हम उसका समर्थन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इसको लागू करें।